नमस्कार, इन 24 न्यूज में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को धमकी देने का जारी है सिलसिला। अब तक मुंबई ट्रैफिक पुलिस को व्हाट्सएप के जरिए आई धमकी। मैसेज भेजने वाले ने खुद को बताया लॉरेंस बिश्नोई का करीबी। कहा बिश्नोई गैंग से दुश्मनी खत्म करने के लिए 5 करोड़ रुपए दे सलमान खान, वरना बाबा सिद्दीकी से भी खराब होगी हालत। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद नई मुंबई पुलिस ने किए चौंकाने वाले खुलासे। 25 लाख रुपए की सुपारी ली गई थी। सलमान खान के हत्या की सुपारी पनवेल फार्म हाउस के पास मारने की थी प्लानिंग। हमलावरों ने की थी पाकिस्तान से अत्याधुनिक हथियार AK-47, AK-92, M16 और तुर्की मेड जिगना पिस्टल खरीदने की तैयारी। पुलिस ने चार्जशीट में 5 लोगों को बताए नाम। हरियाणा से गिरफ्तार सुक्खा ने कुख्यात शूटर अमित कश्यप और 4 अन्य लोगों को दी थी सलमान की हत्या की सुपारी। वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने नाबालिग लड़कों का किया था हायर। रायगढ़, नवी मुंबई, ठाणे और गुजरात में छिपे हुए थे बिश्नोई गैंग के ये लड़के। 60 से 70 लोग सलमान के हर मूवमेंट पर रख रहे थे नजर। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर की सुरक्षा में किए गया और पुख्ता इंतजाम। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर और आसपास 30 पुलिसकर्मी हाईटेक वेपन्स के साथ किए गए तैनात। आने जाने वालों पर रखी जा रही है कड़ी नजर। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार लॉरेंस बिश्नोई के शूटर योगेश ने किए बड़े खुलासे। कैमरे में बेखौफ होकर बोला बिश्नोई का शूटर। कहा बहुत बड़ा है लॉरेंस बिश्नोई का गैंग। टारगेट को खत्म करने से पहले उसके बारे में की जाती है रेकी। बाबा सिद्दीकी जैसे लोगों को मारना गलत नहीं। कहा लॉरेंस के निशाने पर है अभी और कई लोग। मुंबई में महाविकास अघाड़ी ने वोटिंग लिस्ट में अनियमितताओं को लेकर चुनाव आयोग से की मुलाकात। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाविकास अघाड़ी महायुति सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। कहा MBA के वोटरों के नाम काटने का हो रहा है प्रयास। योजनाओं के नाम पर जनता के पैसे लूट रही है सरकार। गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग से की कार्रवाई करने की मांग। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी ने की मंथन बैठक। 260 सीटों यानी 95% जगहों को लेकर बनी बात। 28 सीटों पर शिवसेना, UBT और कांग्रेस दोनों पार्टियों के दावे से नहीं बन पाई है बात। नाना पटोले ने कहा 2 दिनों में हो जाएगा सभी सीटों पर फैसला। सीट शेयरिंग पर चर्चा के बाद महाविकास अघाड़ी में जारी है खींचातान। दरअसल उद्धव की शिवसेना के लिए मुंबई और पूर्वी विदर्भ की सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है कांग्रेस। मुंबई और विदर्भ की 28 सीटों पर है विवाद। नाना पटोले ने कहा आलाकमान लेंगे फैसला। झारखंड विधानसभा को लेकर NDA में सीटों का हुआ बंटवारा। 68 सीटों पर बीजेपी, 10 सीटों पर आजसू और 2 सीटों पर लड़ेगी JDU चुनाव। वहीं चिराग पासवान की पार्टी LJP को मिली चतारा की 1 सीट। राजस्थान के उदयपुर शहर को मिली आदमखोर तेंदुए से मुक्ति। पुलिस और वन विभाग की टीम ने आतंक मचाने वाले तेंदुओं को गोली मार कर किया ढेर। बीते दिनों एक महिला समेत करीब 8 लोगों की जान ले चुका था आदमखोर तेंदुआ। जम्मू कश्मीर के शोपिया से आतंकियों की नापाक हरकत आई सामने। जैनापोरा इलाके में आतंकियों ने गोली मारकर की गैर कश्मीरी युवक की हत्या। वारदात के बाद मौके पर पहुंची सेना। आतंकियों की तलाश के लिए चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। भारतीय रेलवे ने टिकट आरक्षण के नियमों में किया बड़ा बदलाव। अब 120 दिन नहीं बल्कि 60 दिनों पहले हो सकेगी टिकटों की बुकिंग। हालांकि 31 अक्टूबर तक बुक की गई है टिकटों के नहीं लागू होंगे ये नए नियम। दरअसल 1 नवंबर से लागू होने जा रहा है रेलवे का नया फैसला। राजस्थान के जयपुर में RSS के कार्यक्रम में जमकर हुई चाकूबाजी। कुछ अज्ञात लोगों ने चाकूबाजी के साथ जमकर बरसाई लाठियां। दरअसल मंदिर में चल रहा था प्रसाद वितरण का कार्यक्रम, तभी मचा बवाल। हमले में घायल हुए RSS के 10 कार्यकर्ता। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हिंसा करने वाले और रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड के 2 आरोपियों का हुआ एनकाउंटर। दरअसल नेपाल भागने की फिराक में थे दोनों आरोपी। पकड़ने गई STF पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली। हालांकि परिवार और अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर उठाए सवाल। पुलिस हिरासत में भेजे गए बहराइच कांड के सभी 6 आरोपी। बिहार में जहरीली शराब पीकर मरने वालों का लगातार बढ़ रहा है आंकड़ा। छपरा, सिवान और गोपालगंज में 40 से अधिक लोगों की जा चुकी है जान। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं दर्जनों लोग। कई लोगों ने खोई
आंखों की रोशनी। ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ गुजरात की अहमदाबाद पुलिस का बड़ा एक्शन। साइबर और अलग अलग तरीकों से ठगी करने वाले 22 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जिसमें डिजिटल अरेस्ट के मामले में 17, ईरानी गैंग के 2 और नकली करेंसी के जरिए ठगी करने वाले 3 सातिर आरोपी हैं शामिल। गुजरात की सूरत पुलिस ने हवाला के अंतरराष्ट्रीय रैकेट का किया पर्दाफाश। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन तक फैला था इस रैकेट का नेटवर्क। पुलिस ने रैकेट से जुड़े 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 100 करोड़ से अधिक का हवाला ट्रांजैक्शन कर चुके हैं आरोपी। सूरत पुलिस के हवाला के अंतरराष्ट्रीय रैकेट के सदस्यों के पास से 497 सिम कार्ड, दर्जनों मोबाइल फोन के अलावा अलग अलग बैंकों के चेकबुक, डेबिट कार्ड, नकदी और विदेशी करेंसी भी है बरामद। बड़े पैमाने पर आतंकी गतिविधियों के लिए होता था इन पैसों का इस्तेमाल। गाजियाबाद में पेशाब से आटा गूंथने वाली गिरफ्तार मेड ने घिनौनी हरकत करने की बताई वजह। कहा, छोटी छोटी बातों पर खरी खोटी सुनाते थे मालिक। दरअसल घरेलू सहायिका की हरकत की वजह से गंभीर बीमारियों का शिकार हो गया था पूरा परिवार। सीसीटीवी से खुली थी खाने में पेशाब मिलाने वाली बात। अयोध्या दीप उत्सव पर अब ऑनलाइन कर सकेंगे दीपदान। वहीं दीपदान करने वाले लोगों के घर पहुंचेगा प्रसाद। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने बनाई है ऑनलाइन दीपदान की योजना। एक दिया प्रभु श्री राम के नाम का योजना है तैयार। 30 अक्टूबर को अयोध्या में होगा भव्य दीपोत्सव। मुंबई में ताइवान के ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र का नया कार्यालय खुलने पर तिलमिलाया चीन। भारत के सामने इस मुद्दे को उठाते हुए जताया विरोध। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मायो निंग ने ताइवान को बताया चीन का अभिन्न अंग। भारत ने किया आग्रह तो ताइवान मुद्दों को सावधानी से हैंडल करे और भारत चीन के सुधरते संबंधों में हस्तक्षेप से बचे। गाजा में हमास से जारी जंग के बीच इजराइल का बदला हुआ पूरा। सिनवार को आईडीएफ के सैनिकों ने किया ढेर। सिनवार का आखिरी वीडियो भी आया सामने, जिसमें इजराइल के सैनिकों से युद्ध करता दिख रहा है हमास लीडर। अक्टूबर 2023 में हुए हमले का मास्टरमाइंड था सिनवार, जिसमें 1200 इजरायली नागरिकों की गई थी जान। बॉलीवुड और साउथ की अभिनेत्री तमन्ना भाटिया से प्रवर्तन निदेशालय ने कई घंटों तक की पूछताछ। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग केस में दर्ज किया गया है तमन्ना का बयान। पूछताछ के दौरान ईडी ने किए कई सवाल। जल्द ही सिनेमा घरों में रिलीज होगी कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी। दरअसल फिल्म को मिला सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट। अभिनेत्री कंगना रनावत ने सोशल मीडिया के जरिए दी सेंसर सर्टिफिकेट मिलने की जानकारी। न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में बैकफुट पर टीम इंडिया। अच्छी बल्लेबाजी के दम पर कीवी टीम ने पहली पारी के आधार पर बनाई 356 रनों की विशाल बढ़त। रविंद्र ने लगाया शानदार शतक। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे इन 24 न्यूज। इन 24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल न भूले।